हाई कोर्ट के आदेश पर सुल्तानपुर के बल्दीराय में चला बाबा का बुलडोजर। खबर विस्तार से देखने के लिए वीडियो जरूर क्लिक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। खबर सुल्तानपुर के बल्दीराय तहसील क्षेत्र से है। बल्दीराय तहसील क्षेत्र में आज हाई कोर्ट के आदेशानुसार बल्दीराय विकासखंड के रैंचा गांव में स्थानीय प्रशासन ने, तहसील प्रशासन ने तकरीबन 1 दर्जन घरों पर बुलडोजर चलवाया। ये सभी 1 दर्जन घर बताए जा रहे हैं यादवों के थे और अन्य जातियों के थे। इन घरों पर आज यह बुलडोजर चला है। ध्यान रहे, यह बुलडोजर बल्दीराय तहसील क्षेत्र के रैंचा गांव में चला है और अनेक घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। हम ये पूरी खबर आपको बताएंगे, पूरा डिटेल आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि इस संबंध में एसडीएम वंदना पांडे ने क्या कहा। लेकिन उसके पहले हम आपको इस पूरे मामले का ब्यौरा बताते हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर आज जहां यह तोड़ू कार्रवाई हुई, उस गांव में ज्यादातर घर बंजर और अन्य प्रकार की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बनाए गए थे और इन घरों के बारे में इसी गांव के निवासी रामदेव मिश्रा ने शिकायत की थी। रामदेव मिश्रा ने पहले स्थानीय प्रशासन से शिकायत की। जब स्थानीय प्रशासन ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी तो उन्होंने लखनऊ हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी, यानी अपील दाखिल कर दी। लखनऊ हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और सुनवाई करने के पश्चात उक्त जमीन को खाली करवाने का आदेश दे दिया। हाई कोर्ट में रामदेव मिश्रा ने सुल्तानपुर के जिलाधिकारी को पार्टी बनाया था, यानी कि हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी को सीधे आदेशित किया कि आप सरकारी जमीन पर से उक्त अवैध कब्जा हटवाइए। वास्तव में यह आदेश दौराने इलेक्शन ही आ गया था, किंतु उस समय अधिकारियों के बिजी होने की वजह से यह कार्रवाई नहीं हो पाई और अब यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई। आज गुरुवार 24 मार्च को यह बुलडोजर चलाने का मुहूर्त प्रशासन ने निकाला और आज गुरुवार 24 मार्च को सुबह से लेकर शाम तक यहाँ तोड़ू कार्रवाई होती रही। मकानों को ध्वस्त किया जाता रहा। ये सब रिहायशी मकान थे, लेकिन इन्हें सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। बताया जाता है कि यहाँ जिन लोगों ने कब्जा किया था वे इस जगह को खाली करना नहीं चाहते थे और प्रशासन बार बार उनसे कहता रहा था कि आप जमीन खाली कर दीजिए, किंतु उन्होंने जमीन खाली नहीं किया। परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट का आदेश आया और फिर बाबा का बुलडोजर यहाँ दिखाई पड़ने लगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछली सरकार में ही ये स्पष्ट कर दिया था कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। उनके घर सरकारी जमीन पर रहने नहीं पाएंगे, जनता की जमीन पर रहने नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। आज इसी संबंध में बल्दीराय तहसील की एसडीएम वंदना पांडे ने एक ताजे बयान में कहा है कि बल्दीराय क्षेत्र में जिन भी लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके मकान बना रखा है, ऐसे लोग अविलंब प्रशासन की नोटिस आने के पहले ही उक्त जमीन खाली कर दें, अपना घर वहां से हटा लें या भी जो भी कब्जा कर रखा है उसे वहां से हटा लें। अन्यथा प्रशासन का बुलडोजर वहां पहुंचने में देर नहीं लगेगी। ध्यान रहे, प्रशासन का बुलडोजर किसका है इसे बताने की आवश्यकता नहीं है और ये बुलडोजर जिसका है उसे कोई समझा भी नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि सरकारी ज़मीन यानी जनता की ज़मीन, और जनता की ज़मीन पर यदि कोई अवैध कब्जा करता है तो उसके खिलाफ
ठोस कार्रवाई की जाएगी और ये ठोस कार्रवाई यहाँ होती हुई रैंचा गांव में दिखाई दे रही है। उक्त तोड़ू कार्रवाई में बलदीरा तहसील के तहसीलदार घनश्याम भारती, लेखपाल रामजी तिवारी, हनुमंत तिवारी आदि ने प्रशासन की ओर से नेतृत्व किया और सभी अवैध मकानों को तोड़वा दिया, पूरी तरह से ध्वस्त करवा दिया। ये सभी मकान अवैध थे और सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। आपको बता दें कि बलदीरा तहसील क्षेत्र में रैंचा गांव कोई अकेला ऐसा गांव नहीं है जहां सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हुआ है। बलदीरा तहसील क्षेत्र के ज़्यादातर गांवों में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके लोगों ने मकानें, दुकानें और अन्य प्रकार की इमारतें खड़ी की हैं और इसमें कुछ अधिकारियों का भी हाथ रहा है। बावजूद इसके फिलहाल तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यह कार्रवाई इसलिए हो पाई क्योंकि इसका ऑर्डर सीधे लखनऊ हाई कोर्ट की ओर से आया था। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बाबा का बुलडोजर चल रहा है और जिन लोगों ने भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा था उनका मकान तोड़ा जा रहा है। हालांकि मकान तोड़ा जाना कोई अच्छी बात नहीं है। मकान बनाने के लिए काफ़ी श्रम किया जाता है, काफ़ी खर्च होता है, लेकिन यदि यह मकान गलत जगह पर बनाया गया है तो यह वाजिब है। सरकार के उपयोग की ज़मीनों पर इस प्रकार का अवैध कब्जा नहीं किया जाना चाहिए। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने PIL की सुनवाई की और कब्जा हटाने का आदेश दिया। हम आपको इसी वीडियो में आगे SDM वंदना पांडे को भी सुनवाएंगे, जिसमें उन्होंने आगे कहा है कि हमारे बलदीरा तहसील क्षेत्र में यदि इस प्रकार का अवैध कब्जा कहीं भी किसी भी गांव में किन्हीं लोगों ने कर रखा है तो वह उसे तुरंत खाली कर दें, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि उनके ऊपर भी इसी प्रकार की कार्रवाई होगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो भी तोड़ू कार्रवाई होगी उसका हर्जाना यानी जुर्माना भी संबंधित व्यक्ति से वसूल किया जाएगा। यह कानूनन है और इस संबंध में कानून भी है। अतः ऐसे लोग जिन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन पर, वे खुद होकर जमीन खाली कर दें, अपने अतिक्रमण हटा लें, जिससे उनको अनावश्यक परेशानी न हो। बहरहाल सुल्तानपुर जनपद के बलदीरा तहसील में यह कार्रवाई आज दिन भर चर्चा का विषय बनी रही और माना यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक यह कार्रवाई न केवल चर्चा की विषय बनी रहेगी बल्कि अन्य लोगों के लिए उदाहरण भी बनी रहेगी। अब इस इलाके में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के होश फाख्ता निश्चित तौर पर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात अधिकारियों के कान पर जूं रेंगने की, तो अब फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा प्रदेश में बन रही है, जिससे ऐसे अवैध कब्जों के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो कितनी ही पहुंच वाला क्यों न हो। SDM वंदना पांडे के ताजे बयान से यह बात साफ हो जाती है कि अब इस क्षेत्र में सरकारी ज़मीनों पर, बंजर ज़मीनों पर, वनों की ज़मीनों पर, भूर गड्ढों की ज़मीनों पर, तालाबों की ज़मीनों पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा जैसा रैंचा गांव के संबंधित अतिक्रमणकर्ताओं के साथ किया गया। उन्होंने अपने श्रम की कमाई से जो आशियाना बना रखा था उसे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध करार देते हुए बाबा के बुलडोजर से तोड़ दिया गया है और यह सिलसिला बकौल वंदना पांडे आगे भी यदि
कहीं कोई कुछ गलत पाया जाता है तो वहां भी जारी रह सकता है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए रैंचा गांव से कैलाश शंकर तिवारी और सुल्तानपुर से महेंद्र प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।